Hello students, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Okay, let's start chapter 3rd of this book, that is Taro's Reward. And this is a story about a thoughtful and loving son. यह जो कहानी है एक बहुत ही अच्छे बच्चे की है जो चिंतनशील और लविंग था, बहुत प्यार करने वाला बच्चा था. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. वो अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है और क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की सेवा के लिए मेहनत करता है तो उसे अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिल जाती है. कहते हैं ना कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें हेल्प करने वाले भी मिल जाते हैं, तो ऐसा ही इस स्टोरी में होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट तारो's रिवार्ड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुड कटर था जिसका नाम था तारो. वो अपने माता पिता के साथ हिल साइड पर रहता था, पहाड़ी की तरफ रहता था अकेला. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन वो लकड़ियां काटता था जंगल में. दो ही वर्कड वेरी हार्ड. हालांकि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी. फिर भी वो बहुत ही कम धन कमा पाता था. एंड दिस मेड हिम सैड. इससे वो बहुत दुखी भी रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड wanted to give his old parents everything they needed. क्योंकि वो बहुत ही विचारशील व्यक्ति था, विचारशील पुत्र था. क्योंकि वो अपने माता पिता को हर चीज, जिसकी भी उनके माता पिता को जरूरत थी, वो सब चीज उपलब्ध करवाना चाहता था. वो चाहता था कि मैं इतना पैसा धन कमाऊं, मेरी मेहनत से पैसे ज्यादा मिले और मैं अपने माता पिता की इच्छाएं पूरी करूं. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी हट के कॉर्नर में बैठे थे, बहुत तेज हवा आई. हवा का झोंका आया बहुत तेज. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. ये साइन साइन करती हट के क्रैक्स में से, हट में जहाँ जहाँ क्रैक थे, चीर थे उनकी दीवारों में, वहां से ये उन हवा चीरती हुई अंदर आई और बहुत ही ठंड हो गई. सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तभी ठंड होने की वजह से तारो के फादर ने क्या विश की? उन्होंने यह विश की कि काश उनके पास एक कप सेक का होता. सेक क्या होता है? एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक होती है ना, जो ठंड लगने पर पीते हैं तो ठंड नहीं लगती. फिर तो उसके फादर ने कहा कि मुझे वो सेक मिल जाए तो इट वुड वार्म मी, इससे मुझे बहुत गर्माहट मिलेगी. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो कमजोर हृदय है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. इससे तारो हमेशा की बजाय ज्यादा दुखी हुआ कि मेरे फादर के पास मतलब वो भी नहीं है पीने के लिए. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक थी जिसका नाम था सेक, वो बहुत ही महंगी थी, एक्सपेंसिव थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. तो वो क्या सोचने लगा? ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा कि मैं और धन कैसे कमाऊं. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पोर ओल्ड फादर. मैं अपने बेचारे गरीब पिता के लिए कहाँ से वो सेक, थोड़ा सा भी सेक कैसे लेके आऊं. He decided to work harder than before. उसने क्या डिसाइड किया कि वो पहले से भी अधिक परिश्रम करेगा. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह तारो जंप मारकर उठा अपने बिस्तर से, हमेशा की बजाय आज ज्यादा जल्दी उठा और अपने जंगल को चला गया. ही चॉप्ड एंड कट. उसने लकड़ियां छीली, जंगल से पेड़ से लकड़ियां काटी. चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. जैसे जैसे सूर्य भी ऊपर चढ़ गया, मतलब इतना ज्यादा दिन हो गया, धूप चढ़ने लगी. एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. इतनी गर्मी हो गई कि उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी. हिज माउथ वाज ड्राई एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट. उसका मुंह सूख गया, गला सूख गया और उसका जो चेहरा था वो भीग गया था. किससे? स्वेट से, पसीने से. माई पोर ओल्ड फादर, ही थॉट. उसने क्या सोचा कि मेरे बेचारे पिताजी, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, कि उनको भी इतनी गर्माहट मिल पाती जितने की मुझे मिल रही है. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर.
उसके साथ ही उसने फिर से तेजी से अपना लकड़ियां छीलने और काटने का काम शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। क्या सोचते हुए कि वो एक्स्ट्रा मनी कमाएगा और उससे क्या करेगा, वो अपने फादर के बोन्स को वार्म करने के लिए सेक भी ले खरीद के जाएगा। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। अचानक तारो ने लकड़ी छीलना बंद किया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। उसे एक सुनाई दी कोई आवाज। क्या, कौन सी आवाज उसे सुनाई दी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। क्या यह पानी चलने की आवाज आ रही है क्या, जैसे जोर जोर से पानी चलता है कहीं? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of forest, क्योंकि तारो ने कभी भी जंगल के उस हिस्से में कभी भी कोई झरना या पानी का बहता हुआ कोई भी दरिया वगैरह नहीं देखा था। He was thirsty, वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो कहाँ दौड़कर चला गया, जहां जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन की तरफ चला गया। तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने क्या देखा, एक चट्टान के पीछे एक वाटरफॉल, पानी का झरना सुंदर सा बह रहा था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। जहां पर पानी बह रहा था ना, वहां जाकर चुपचाप घुटने टेक कर बैठा। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स। उसने अपने हाथों में कप बनाया। हाथों का कप बनाते हैं ना अपन पानी पीने के लिए, उस तरह से कप बनाया, हाथ दोनों हाथों को इकट्ठा करके, और उससे पानी हाथ में भरा एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों तक ले गया। वॉज इट वाटर। क्या यह पानी है, क्या यह पानी था? और वॉज इट सेक। क्या यह सेक था? अब उसने पिया, जब उसे टेस्ट उसका अलग लगा। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। उसने इसे बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, क्योंकि यह तो ठंडे पानी की बजाय डिलीशियस सेक था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। तारो ने जल्दी से वो मटका जो उसके पास था, उसमें उसने वो सेक वाला पानी भरा एंड हरीड होम, और जल्दी से घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। ओल्ड मैन जो उसके फादर थे वो बहुत खुश हुए उस सेक को पाके। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही stopped shivering. एक घूंट जैसे ही उन्होंने निकला, उनके गले में से निकला, तो उन्होंने कांपना बंद कर दिया, मतलब उनकी सर्दी दूर हो गई, उसके फादर की सर्दी। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो फर्श के बीचों बीच आकर डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उस दोपहर एक पड़ोसी जो था उन्हें मिलने के लिए आया और रुका। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक। तारो के फादर ने विनम्रता पूर्वक उन्हें भी एक कप उस सेक का जो था वो ऑफर किया, उनको दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। उस लेडी ने, जो पड़ोस की लेडी आई थी, उसने क्या किया, इसे लालच से पी लिया, क्योंकि ये हर किसी को मिल नहीं पाता था ना, बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव था। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को धन्यवाद कहा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब तारो ने वो स्टोरी बताई मैजिक वाटरफॉल वाली। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। वो जल्दी से चली गई उनको धन्यवाद कहते हुए। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात तक तो उसने यह कहानी जो थी पूरे गांव में फैला दी। कौन सी कहानी? वाटरफॉल वाली, जो तारों ने बताई थी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। और उस शाम वुडकटर के घर पर बहुत से लोग आए, जुलूस की तरह लोगों की भीड़ आ गई उनके घर पर देखने के लिए कि कैसे इसे मिल गया ये सेक। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। हर आदमी जिसने भी सुना था स्टोरी वाटरफॉल की, कि तारों ने ऐसे ऐसे सेक प्राप्त किया, तो वो हर कोई कहानी सुनने आ गया, और एक सिप उन्होंने भी सेक का लिया, सेक का एक घूंट भरा उन्होंने भी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। एक घंटे से कम समय में ही वो मटका जो था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो फिर जितना पिछली सुबह गया था उससे भी जल्दी अपने वर्क पर चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन्ड। अब वो बड़ा मटका अपने साथ लेके गया था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। फिर उसने सोचा कि वो सबसे पहले वाटरफॉल पर जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वहां वह पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there. उसे वो सरप्राइज हुआ कि उसके सारे पड़ोसी जो थे वो वहां पर थे। कहाँ? उस वाटरफॉल के पास। वो वाला वाटरफॉल जो था ना, जहाँ पर ये अपना मटका लेके गया था पानी भरने के लिए, सारे के सारे उसके नेबर्स जो थे वो वहां पहुंच गए थे।
दे वर कैरिंग पिक्चर्स, वे भी मटके लाए थे, जार्स लाए थे, बकेट्स लाए थे, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। सब बर्तन जिसे जो मिला वो ले आया कि वो उस मैजिक शेक को भरने के लिए। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। तब उनमें से एक विलेजर जो था वो झुका, घुटनों के बल वहां झुका वाटरफॉल पे, और अपना माउथ जो था वो पानी पीने के लिए वाटरफॉल की तरफ लगाया। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, कि यह तो सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, कि वहां पर वो कोई सेक नहीं था, वहां तो सिर्फ कोल्ड वाटर था। देखो सारे अपने अपने बर्तन लेकर के आए हैं उस वाटरफॉल के पास में। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ कोई चाल चली गई है, हमें धोखा दिया गया है। ट्रिक मीन्स डिसीव्ड। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, हम उसे इस झरने में ही डुबा देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो बहुत समझदार था, इसलिए वो उस चट्टान के पीछे खिसक गया। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि कैसे कैसे बात चल रही है उसके बारे में भी, तो he was nowhere to be found, वो कहीं भी नहीं मिला उनको। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। अब बुदबुदाते हुए, अपना गुस्सा बुदबुदाते हुए, निराशा से बुदबुदाते हुए विलेजर्स ने एक एक करके वो जगह छोड़ दी, यानी कि सब अपने अपने घर चले गए। तारो came out from his hiding place, तारो उस छिपे हुए स्थान से बाहर आया। Was it true? He wondered, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्या यह सही है। Was the shake a dream? क्या वो शेक जो था वो एक सपना था जो मैं लेके गया था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। एक बार फिर उसने क्या किया, अपने हाथों में थोड़ा सा लिक्विड, मतलब वो वाला पानी जो था वो थोड़ा सा लिया और अपने होठों तक ले गया। It was the same fine shake, यह तो बिल्कुल वही शेक था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake। क्योंकि उस विचारशील व्यक्ति बेटे के लिए जो अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था, उसके जो विचार थे वो बहुत अच्छे थे, उस बेटे के लिए मैजिक वाटरफॉल ने डिलीशियस शेक उसे दिया था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबको क्या दिया था, ओनली कोल्ड वाटर दिया था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। जापान के राजा तक यह कहानी पहुंची तारो की और तारो के मैजिक वाटरफॉल की। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। तो राजा ने क्या किया, उस वुड कटर को बुलाया, तारो को अपने दरबार में बुलाया और उसे रिवार्ड दिया, इनाम भी दिया। कितना इनाम दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के 20 सिक्के दिए या पीस दिए। किस लिए, कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दयालु है, इसलिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और तब राजा ने, एम्परर ने क्या किया, उस मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम जो था तारो के नाम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर, यह राजा ने कहा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, कि यह मतलब तारो की जो स्टोरी है यह दूसरे बच्चों को भी एनकरेज करेगी, प्रोत्साहित करेगी, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि वो भी अपने पेरेंट्स का ऑनर करें, सम्मान करें और ओबे करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और उनके लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करके हमें उनकी भी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारी इच्छा पूरी करते हैं, तो हमारी भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने माता पिता की सेवा करें। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।